हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एपिसोड की शुरुआत में गुल को दिखाया जाता है जो दिलान के पास आकर बैठती है और बोलती है कि दिलान, अब तुम कैसी हो? हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के लिए। तुम्हें पता है दिलान, जब तुम खो गई थी तो बारान भाई तुम्हें ढूंढने के लिए घर से अकेले ही निकल गए थे। उन्होंने कहा घर बैठे बैठे मैं रेस्क्यू टीम का वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ दिलान को ढूंढने के लिए। दिलान बोलती है कि मैं अब ठीक हूँ गुल, तुम टेंशन मत लो। इस एक्सीडेंट के बाद मैंने एक बात ये रियलाइज की है कि हमें उन लोगों के करीब रहना चाहिए जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिनकी हम परवाह करते हैं। हमें लाइफ के हर एक मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमारी मौत हमारे सामने आ जाए। दिलान की ऐसी बातें सुनकर गुल सोच में पड़ जाती है। दिलान पूछती है कि क्या हुआ गुल, तुम क्या सोच रही हो? गुल कोई भी जवाब नहीं देती है और बोलती है कि मैं बाहर जाती हूँ, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो जी फिर नेक्स्ट सीन में बारान को दिखाया जाता है जो बाहर खड़े खड़े डॉक्टर का वेट कर रहा है और बोल रहा होता है कि ये डॉक्टर कब आएंगे और कब दिलान का चेकअप करेंगे। जिहान और फिरात बारान को बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, डॉक्टर आएंगे अभी और वो रिपोर्ट हमें बता देंगे। जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगे वो हमें रिजल्ट बता देंगे, आप इतना वरीड क्यों हो रहे हो? तभी उनके पास जवेरिया और जेवदत आ जाते हैं और बोलते हैं कि दिलान कैसी है, अब क्या रिजल्ट आया है, डॉक्टर ने क्या बोला है? बारान बोलता है कि हम भी डॉक्टर का ही वेट कर रहे हैं, वो आएंगे और हमें बता देंगे कि दिलान अब कैसी है और बेबी कैसा है। नेक्स्ट सीन में कुदरत अंकल को दिखाया जाता है जो एक कार मैकेनिक से बात कर रहे होते हैं। कार मैकेनिक कुदरत अंकल को बताता है कि ब्रेक फेल नहीं हुए हैं, ब्रेक को फेल किया गया है, ये एक साजिश हो सकती है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। कुदरत अंकल कार मैकेनिक से बोल रहे हैं, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? कार मैकेनिक बोलता है, हाँ बिल्कुल सच है, मैंने लाइफ में बहुत सारी कारों को ठीक किया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। मीनवाइल जेवदत को दिखाया जाता है जो दिलान के पास आता है और बोलता है, हम सब बहुत ज्यादा डर गए थे, क्या तुम ठीक हो? अब दिलान बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जेवदत बोलता है, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बेबी को जल्द ही सेहतमंद बनाए ताकि हम सब लोग घर जा सके। अल्लाह तुम्हारी लाइफ के इस बुरे दिन को यहीं पर खत्म कर दे। फिर जेवदत बारान से बोलता है कि चलो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जवेरिया तुम दिलान से बातें करो। तो जी फिर जवेरिया और दिलान बातें करने लग जाती है। दिलान बोलती है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ, जब तुमने अपना बेबी खोया तो तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें उस वक्त कितनी तकलीफ हुई होगी। दिलान की ऐसी बातें सुनकर जवेरिया बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लग जाते हैं। तो जी फिर जवेरिया दिलान के पास बैठ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाती है। मीनवाइल गुल को दिखाया जाता है जो बाहर बैठे बैठे दिलान की बातें सोच रही होती है। तभी उसके पास फिरात आता है। गुल फिरात से कुछ बात करने वाली होती है, तभी जिहान उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर ने क्या कहा? फिरात बोलता है, अभी डॉक्टर नहीं आए हैं। तो जी फिर नेक्स्ट सीन में दिलान को दिखाया जाता है जो अकेले में अपने बेबी से बातें कर रही होती है और बोलती है कि जब से तुम्हारे बाबा को ये पता चला है कि तुम आने वाले हो, तब से उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गए हैं। वो बिल्कुल फेरी टेल्स वाले राजकुमार के जैसे बिहेव कर रहे हैं। तुम्हारे बाबा ने मेरा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। तो जी फिर डॉक्टर आ जाती है, बारान भी उनके पीछे पीछे आ रहा होता है। डॉक्टर दिलान के पास आती है और बोलती है कि रिपोर्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट ये है कि तुम्हारा बेबी अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की ये बात सुनकर दिलान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बारान बोलता है, क्या आप सच बोल रहे हो? बेबी डेंजर से बाहर है ना अब? डॉक्टर बोलती है, यस मिस्टर बारान कराबे, आपका बेबी अब डेंजर से बाहर है। डॉक्टर की ये बात सुनकर बारान और दिलान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दिलान की मॉम भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बारान को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और बोलती है कि मैं बाहर जाकर सबको बताती हूँ ये गुड न्यूज। बारान बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे पता था दिलान तुम ये कर लोगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जी फिर दिलान की मॉम बाहर आ जाती है और वो सबको ये बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि अब बेबी खतरे से बाहर है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब लोग अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं। तभी कुदरत अंकल आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ? जिहान बताता है कि डॉक्टर ने बताया है कि बेबी और दिलान अब दोनों खतरे से बाहर है। ये बात सुनकर कुदरत अंकल बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जिहान को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं माँ को कॉल करके बताता हूँ। कुदरत अंकल आजादी साहिबा को कॉल करके बताते हैं कि बेबी और दिलान दोनों खतरे से बाहर है। दादी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली अब मेरे बेटे और बहू घर आने वाले हैं और मेरा पोता भी, और बोलती है कतर में आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जी फिर नेक्स्ट सीन में जवेरिया और जेवदत को दिखाया जाता है जिनके पास गुल कॉल करती है और बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि बेबी और दिलान दोनों अब खतरे से बाहर है और हम लोग घर आ सकते हैं। ये बात सुनकर जवेरिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये गुड न्यूज सबको बताती है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का होता है जिसमें दिखाया जाता है कि फाइनली बारान और दिलान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुके हैं। दिलान और बारान जैसे ही घर में आते हैं तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। बारान इधर उधर
देखता है तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। बारान बोलता है कि सब लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दिलान, तुम्हें ज्यादा खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए चलो तुम रूम में जाकर रेस्ट कर लो। बारान और दिलान अपने रूम में आ जाते हैं। दिलान देखती है कि सारे लोग रूम में ही खड़े हुए होते हैं। बारान सबसे पूछता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। फिर दिलान जिहान, फिरात और गुल से बोलते हैं कि तुम लोगों ने अपने पीछे क्या छुपा रखा है, प्लीज वहाँ से हटो, मुझे देखना है। फिर दादी इशारा करती है और वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। दिलान ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन लोगों ने अपने पीछे छोटा सा प्यारा सा झूला छुपा रखा था जो दिलान को बहुत ज्यादा पसंद आता है। दिलान दौड़ती हुई झूले के पास जाती है और उसे बड़े ही प्यार से देखने लग जाती है। तो जी फिर दादी बोलती है कि मैं तुम सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे खुशी है कि तुम्हें ये झूला बहुत पसंद आया दिलान। मीनवाइल बारान बोलता है कि ये झूला कौन लेके आया, ये सब किसका प्लान था। सब लोग दादी की तरफ देखते हैं। बारान और दिलान समझ जाते हैं कि ये सब दादी ने किया है। तभी दादी बोलती है कि मुझे पता था कि मेरा पोता या पोती जल्द ही घर आने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे ये तो लाना ही था ना। तो जी फिर नेक्स्ट सीन में यास्मीन और हारून को दिखाया जाता है, जिसमें हारून यास्मीन से बोल रहा है कि तुम मुझे कब से इग्नोर किए जा रही हो, क्या बात हुई, मुझसे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अब हारून बोलता है कि तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है साफ साफ मुझे बता दो ना कि तुम्हें क्या चाहिए। यास्मीन हारून को कोई भी जवाब नहीं दे पाती है और वो हारून की बातें सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। नोएल फिरात को दिखाया जाता है जो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी गुल पीछे से आती है और उसे हग कर लेती है। गुल फिरात से बोलती है कि मुझे अपनी लाइफ में अब कुछ भी मिस नहीं करना चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिरात बोलता है कि फिर जिहान का क्या होगा। गुल बोलती है कि अब वो तुम्हारा पास्ट था, मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और हमें फ्यूचर साथ में बिताना चाहिए। अब तुम एक अच्छे आदमी बन चुके हो, पास्ट अब तुम ठीक नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर में ऐसे मिस्टेक्स मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे पता है फिरात अब तुम बिल्कुल बदल चुके हो, अब तुम पहले वाले बुरे वाले फिरात नहीं रहे हो। फिरात गुल की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और गुल से बोलता है कि मैं अपने फ्यूचर में ऐसे मिस्टेक्स नहीं करूंगा, हमेशा एक अच्छा आदमी बनकर रहूंगा। फाइनली गुल और फिरात का पेचअप हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन स्टडी रूम का होता है, जिसमें बारान और कुदरत अंकल बातें कर रहे होते हैं। कुदरत अंकल बारान को सब कुछ बता देते हैं कि मैंने कार मैकेनिक से बात की है और उसने मुझे बताया है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, एक सोची समझी साजिश है जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। बारान बोलता है कि मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि ये सब कुछ किसने किया है और उसे बुरी से बुरी सजा दूंगा। कुदरत अंकल की ये सब बातें सुनकर बारान को वैसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जवाहर वहां आ जाता है, जिससे उसका गुस्सा और तेज हो जाता है। सो गाइज आज का एपिसोड यहीं खत्म हुआ। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।